हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं मेरी लास्ट वीडियो पे आप लोगों के सामने रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का एक चैट आप लोगों के सामने रखा था। और वो चैट रखने के बाद आप लोगों के सामने मैं ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच वो जो बातें हुआ था ना, वो कोई नॉर्मल बातें था ही नहीं। यानी जो भी बातें हुआ था वो सब कुछ के पीछे कोई ना कोई डीप मीनिंग छुपा हुआ था। यानी कोई अगर ये समझ ले कि दोनों के अंदर जो बातें हुआ है वो बस एक नॉर्मल कन्वर्सेशन ही है, तो वो गलत है। तो महेश भट्ट की तरफ से भेजा हुआ रिया चक्रवर्ती को जो मैसेज था, उस मैसेज में कौन कौन सा वो जगह है जिस जगह को लेके मुझे सबसे ज्यादा डाउट महसूस हुआ, वो जगह के बारे में ही मैं आपसे बात करूंगा। यानी वो चीज मैं आप लोगों के सामने खुलासा करने की कोशिश करूंगा कि अल्टीमेटली इसके बारे में महेश भट्ट क्या कहने की कोशिश किया या फिर महेश भट्ट की मोटिव क्या था। तो दोस्तों, वो मैसेज की इस जगह पे आप देख सकते हैं कि महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती को यह कह रहे हैं कि साहसी बनने के लिए धन्यवाद। यानी किस बात की साहसी, वो प्रेजेंट किया आप लोगों के सामने। क्या सुशांत सिंह राजपूत को मौत की मुंह में धकेलना यह साहस की परिचय था, या फिर वो साहस की परिचय था कि सुशांत सिंह राजपूत के पीछे मादक को बेचने का काम, क्या यह साहस की परिचय था? कौन सी साहस के लिए उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है? उसके साथ साथ ऊपर में देखिए लिखा है कि आई फील लाइट, यानी मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। तो किस बात की हल्का महसूस हो रहा है महेश भट्ट? यानी ये जो बातें था ये कोई आम बात नहीं था, इसके पीछे था बहुत बड़ा षड्यंत्र। और इस षड्यंत्र को एकदम 100% अंजाम देने के बाद महेश भट्ट की तरफ से रिया चक्रवर्ती को शायद ही ये तुम ब्रेव हो या फिर मैं हल्का महसूस कर रहा हूं, ये सब कहा गया होगा। क्योंकि महेश भट्ट को सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड और रास्ते की कांटी को हटाना जो था। चैट से क्लियरली पता चल रहा है कि महेश भट्ट को अच्छी तरीके से पता था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की घर छोड़ के बाहर आ चुकी है। और महेश भट्ट को यह भी कंफर्मेशन है शायद, क्योंकि उनके बात के ऊपर यही लग रहा है कि महेश भट्ट का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर रिया चक्रवर्ती ने 100% फॉलो किया था। और जिसके कारण ही शायद सुशांत सिंह राजपूत की केस हो। यानी महेश भट्ट ने जिस जगह पे रिया चक्रवर्ती की पापा की सेहत के लेके बात किया था, उस जगह पे भी मुझे लगा कि नहीं, दाल में तो कुछ काला ही है। नहीं तो अपनी पापा की याद किस लिए रिया चक्रवर्ती को दिलाया जा रहा है, यह है एक सबसे बड़ी बात। अब इस जगह पे बहुत सारे बात हो सकते हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती की पापा को कोई ग्रिप में लेने के लिए, या फिर शायद ये भी कहा जा सकता होगा कि रिया चक्रवर्ती को कि अगर अपने पापा को बचाना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती 100% सही है, क्योंकि मैं जैसे ही कुछ ऐसा बात कहता हूं आप लोगों को लगता है कि चारापोना रिया को अच्छी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि महेश भट्ट के हाथ में ही था सुशांत सिंह राजपूत केस का पूरी गेम का ट्रिगर। यानी किसको किस जगह पे कैसे यूज करना है वो महेश भट्ट को ही पता था। और जिसके कारण जब शायद महेश भट्ट को पता चला कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सारा का सारा इंतजाम अच्छी तरीके से कर दिया है, और उसके बाद ही महेश भट्ट ने कहा कि मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। साथ ही साथ इस जो चैट है, इस चैट में आप देख सकते हैं कि रिया ने कहा कि मेरे पंख को अनक्लिप करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। तो सवाल तो यही है कि अगर आपकी पंख को अनक्लिप करने के लिए शुक्रिया दे रहे हैं, तो आपकी पंख को क्लिप्ड कौन किया था? यानी किसने आपकी पंख को बांध के रखा था? क्या सुशांत सिंह राजपूत ने? और अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आपकी पंख को बांध के रखा था, तो फिर क्यों महेश भट्ट ने उसको अनक्लिप किया? उसके बाद महेश भट्ट की और एक बात कि रेस्ट लो। यानी बहुत थके हुए हो तुम एक युद्ध को जीत के आए हो। यानी तुम्हें जो टास्क दिया गया था उस टास्क को तुम ईमानदारी से पूरा किए हो, इतनी दिनों की तुम्हारी जो परिश्रम था उसके माध्यम से। और जिसके कारण जब आप किसी को कोई टास्क पे भेजेंगे और वो टास्क पूरा होगा, तो तुम उनको डेफिनेटली कहोगे ठीक है तूने ये काम कर दिया, चल अभी रेस्ट ले, क्योंकि बहुत ही परेशानी झेलने पड़ा है तुझे। तो डेफिनेटली ये जो रेस्ट है
ये रेस्ट की बात भी इसीलिए ही कहा होगा, नहीं तो किस बात की रेस्ट, कैसा रेस्ट। रिया तो इतनी दिन सुशांत सिंह राजपूत के पास रेस्ट में ही थी, यानी आराम से थी, सुशांत सिंह राजपूत की पैसों पे ऐश कर रही थी, तो कैसा रेस्ट की जरूरत है उनको। कोई रेस्ट की जरूरत नहीं। बस महेश भट्ट का ये भी एक कोड मैसेज ही था कि किस लिए रेस्ट लेना है। बस महेश भट्ट का जो मैसेज मैंने आप लोगों के सामने दोस्तों कल जो ऑडियो प्ले किया था, उस ऑडियो को अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना और आज जो मेरा एक्सप्लेनेशन है इसको अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना, तो आपको तकरीबन ये समझ में आ ही चुका है कि पूरा जो प्लान है वो महेश भट्ट को अच्छी तरीके से पता था कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। पर फिर भी वो लोग आज के दिन आजाद इसलिए घूम रहे हैं कि पैसा और पावर को सही जगह पे इस्तेमाल किया गया था उन लोगों के द्वारा, और इसीलिए वो लोग आज उन लोगों की जो पंख है उस पंख को अनक्लिप्ड कर लिया और वो लोग आराम से घूम रहे हैं। और यही है इसका रीजन कि ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस इन लोगों के नाम पे होते हुए भी कोई भी कुछ नहीं उखड़ सकता इन लोगों को। अगर किसी को सुशांत सिंह राजपूत की केस में सजा होगा तो वो कुछ ऐसे लोगों को होगा जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ उतनी गहराई से जुड़ा भी नहीं था, पर उन लोगों को ही सजा होगा। क्योंकि जिन लोगों को सजा होगा, आप लिख लीजिए दोस्तों, आप मिला लीजिएगा, उन लोगों का कोई पॉलिटिकल पावर या फिर पैसों का दम नहीं होगा। ये मैं फ्यूचर की बात आप लोगों के सामने कह देता हूं। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो के जरिए मैं जो मेन बातें था महेश भट्ट और रिया के अंदर जो कोर्ट में बातें हुआ था वो बात आप लोगों के सामने रख पाया। इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।